हेलो बच्चों। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंथेसिस। और सिंथेसिस जो है जिसको हम ये तीसरे पार्ट में बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको सिंथेसिस पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया है सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस कितने पार्ट होते हैं, मतलब सिंथेसिस को कितने पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से हमने अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब जो टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या फिर दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाने का ये हमारा टॉपिक चल रहा है। जिसमें से हमारे पूरे 8 नियम है। 8 नियम के अनुसार हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जिसमें से पहला हमारा जो टॉपिक है वो चल ही रहा है जिसका नाम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। और बाय यूजिंग पार्टिसिपल में हम पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जिसमें से हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और उससे क्या क्या शर्तें हो सकती हैं उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे दिया है। जिसने भी ये हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो आपको बता दें कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो हमारा कोई भी वर्ब जो होती है, वर्ब के साथ में, जैसे हमारी वर्ब है फिनिश, और फिनिश ये क्या है, जब हैविंग फिनिश्ड हो जाती है तब ये हमारी जो वर्ब है ये हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हो गई। हैविंग कह सकते हैं कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में अगर कोई वर्ब है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रकार कहलाएगी। ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे कि कह दिया जाए सी हैविंग सीन वर्क, हैविंग वर्कड, गो हैविंग गॉन। ओके, अगर इसी के साथ में हम बीन जोड़ दें तो ये तो हमारी एक्टिव वॉइस का रूप हुई। एक्टिव वॉइस, अगर वो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और यदि वो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है तब फिर हम हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फिनिश, हैविंग बीन फिनिश्ड, सी हैविंग बीन सीन, वर्क having been worked, go तो having been gone। तो जैसा कि देखा इन सभी में बीन लगा हुआ है
तो ये भी हमारी, ये और ये दोनों ही हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल का रूप है, बस अंतर ये है कि ये एक्टिव वॉइस के रूप में है और ये हमारी पैसिव वॉइस के रूप में है। ओके, तो हमने अभी क्या सीखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल ये जो है ये हमारी हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में होती है। अच्छा, इसका हिंदी अर्थ जो होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ जो होता है वो करके या फिर के बाद या फिर करने के बाद, ये अर्थ रखता है। जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा करके, मतलब किसी कार्य को करके, या फिर अगर ये करके नहीं निकलता तो करने के बाद, ये अर्थ निकल के आता है। ओके, तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ओके, तो जैसा कि कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं और इसको बनाकर हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन हमें उससे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल की कुछ शर्तें हमें जान लेनी चाहिए कि हमें पता चल जाए कि कैसे हम किन शर्तों को जान करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए क्या शर्तें हैं, क्या कहती है शर्तें। शर्त कहती है जो कि जब दोनों ही जितने भी सेंटेंस आए हों उनमें सब्जेक्ट सेम हो, जब दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, फाइनाइट वर्ब दोनों की अलग अलग हो और टाइम जो हो वो इनफ हो। इनफ मतलब पर्याप्त हो, जीरो ना हो। ये सारी शर्तें सब्जेक्ट का सेम होना, फाइनाइट वर्ब का एक नहीं होना मतलब सेम नहीं होना, ये दोनों शर्तें आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल इससे पहले जो हमने बताया उस पर भी देखी है। अंतर यहाँ पर था, टाइम उन दोनों में जीरो था, लेकिन यहाँ पर जीरो ना होकर के यहाँ पर इनफ है मतलब पर्याप्त है। एक कार्य जब अच्छे समाप्त हो जाएगा तभी दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। तो अगर ये सारी शर्तें अगर हमें देखने को मिले सेंटेंस में तो हम समझ जाएंगे कि उस वाक्य में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। एक बात और, जिन वाक्यों को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के हिसाब से बना सकते हैं उन्हीं वाक्यों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी रूल लगाकर बना सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर दोनों ही वाक्यों के कार्यों में अगर जो समय है वो ना के बराबर हो तो टाइम की ड्यूरेशन को समझते हुए आप अच्छा यही रहेगा कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें। और यदि उनमें टाइम का गैपिंग जो है पर्याप्त है तो अच्छा यही माना जाएगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके उसे सिंपल सेंटेंस में बनाएं। ओके, एक शर्त और कहती है कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग था वो सब्जेक्ट दोनों के सेम होने पर भी बनता था और एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट ये भी सेम होने पर भी बनता था। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में ये कंडीशन जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली नहीं है। अगर यहाँ पर एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, कॉमन है, तो हमारा उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं हो सकता। इसमें हमारा सब्जेक्ट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब तक मतलब जिस वाक्य में सब्जेक्ट सेम होंगे केवल हम उन्हीं का ही परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए पे हमें परफेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, उसने अपना कार्य समाप्त किया वह घर गया। तो इसे जब बनाएंगे तो शर्त देखते हैं, शर्त दोनों कहती है क्या, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है, बिल्कुल है। दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है क्या, बिल्कुल है। इसमें फिनिश्ड है और इसमें वेंट है। टाइम गैपिंग वो इनफ है क्या, तो टाइम गैपिंग देख लेते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट होम, वह घर गया। तो उसने जब अपना कार्य समाप्त कर लिया तभी तो वो अपने घर गया। ऐसा थोड़ी होगा कि अपने कार्य को समाप्त करते, मान लीजिए मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख लिख के आपके समझा रहा हूँ। अब ऐसा थोड़ी कि बोर्ड में उठा करके और रास्ते में लिखता चला जाऊँगा और घर भी जाता जाऊँगा। ओके, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब हमारा ये कार्य समाप्त हो जाएगा तभी तो दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। तो जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए
तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ऐसी कंडीशन पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। और देखिए इसमें टाइम गैपिंग पर्याप्त है, तो इसीलिए हम इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए हमें वही शर्त याद रखनी है जैसा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करते थे कि जिस वाक्य के जो भी कार्य वाक्य में जो भी कार्य पहले हुआ हो उसी की वर्ब को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देना है, और जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे उसके सब्जेक्ट को हटा देना है। ओके, तो हम यहाँ पर ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने पहले अपना कार्य किया तब वो अपने घर गया। पहला कार्य हमारा ये बनता है और दूसरा कार्य हमारा ये है, तो हम इसके सब्जेक्ट को हटा देंगे। बचा फिनिश्ड, इसे हम बदल देंगे हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये देख लेते हैं इसमें क्या लगाना है इन दोनों में से। तो अगर वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है, अब एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि वाक्य एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, इस बात को कैसे समझे, तो अगर वाक्य हमारा जितने भी हमारे टेंस है ना, अगर 12 जो हमारे टेंस है, टेंस से आपको देखने को मिल जाए, अगर वो जो मतलब जो वर्ब लगी है वो किसी टेंस में हम देखते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का वो कॉम्बिनेशन जो हमें देखने को मिलता है किसी टेंस में, या फिर जो मेन वर्ब है उसी का सब्जेक्ट और मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है किसी टेंस में, तो वो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है। अगर वो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है तो वो हमारा पैसिव वॉइस का है। ओके, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और जबकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगती है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये वाक्य हमारा टेंस का है। अब ये टेंस का है तो एक्टिव वॉइस है, जितना भी वाक्य टेंस का है तो सारा एक्टिव वॉइस होगा। तो हम इसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस के हिसाब से रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रख देना है हैविंग, और इसे हमें थर्ड फॉर्म में यूज कर लेना है। अभी ये हमारी थर्ड फॉर्म नहीं है, अभी ये हमारी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, और ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओके, सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है। तो हैविंग फिनिश्ड, ये वर्ब जो हमारी फाइनाइट वर्ब थी हमारी नॉन फाइनाइट में बदल गई, और नॉन फाइनाइट मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल गई। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, शेष जो सेंटेंस है वो हम उसी प्रकार लिख देंगे, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। जो दूसरा सेंटेंस है उसके पहले जो आया वो फुल स्टॉप होता है उसे कॉमा में बदल देते हैं, और दूसरे वाक्य के जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो अगर वो हमारा प्रोनाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में कर देंगे। ही वेंट होम। एक बात वही हमें फिर से याद रखनी है, अगर यहाँ पर हमारा नाउन है तो यहाँ पर हम उस नाउन को ही रखेंगे। अगर यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है, अभी यहाँ पर प्रोनाउन था इसीलिए हमने यहाँ पर भी प्रोनाउन ही रखा। नाउन अगर पहले जिक्र किया गया है तो उस नाउन को छोड़ना नहीं, उस नाउन को जरूर रखना है। अब देखते हैं, द लायन वॉज कॉट इन द नेट। जो शेर था वह जाल में फंस गया था। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। उसने बचने का संघर्ष किया। ओके, उसने बचने के लिए कठिन संघर्ष किया। तो देखते हैं यहाँ पर वो कंडीशन लागू होती है कि नहीं। द लायन और यहाँ पर हमारा ही, द लायन के लिए तो हमारा ही यूज किया गया है, तो हमारा सब्जेक्ट दोनों सेम है। फाइनाइट वर्ब यहाँ पर हमारी वाज कॉट है और यहाँ पर स्ट्रगल्ड है, फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग है। टाइम गैप जो है वो देख लेते हैं। उसने संघर्ष किया, वो संघर्ष कंटिन्यू लगातार जारी कर रहा होगा, वो संघर्ष लगातार किया। और ही स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप, उसने बचने का लगातार प्रयास किया। तो संघर्ष करने में और बचने में ये लगातार इसमें गैपिंग रही। ठीक है, वो मतलब कि वो फंसा, इसके बाद फिर वो संघर्ष कर रहा था, तो फंसने के बाद उसने फिर संघर्ष करना चालू किया। पहले वो फंस गया और ये फंसने का कार्य समाप्त हो गया, इसके बाद स्ट्रगल करना भी उसका प्रारंभ हुआ। ओके, तो ये हमारा वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाया जा सकता है। अब देखते हैं ये हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो द लायन वाज कॉट इन द नेट। कॉट, अब देखिए ये वाक्य अगर हमारा किसी टेंस का होता, एक्टिव वॉइस में अगर होता, तो एक्टिव वॉइस मतलब हमने जैसे बताया टेंस का है। अगर ये टेंस का होता तो वाज के साथ में यहाँ पर कैचिंग होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि वाज हमारा टेंस के किस सेंटेंस में लगता है, या तो हमारा मतलब हमारा लगता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूस में तो वाज और वर के साथ में आईएनजी फॉर्म लगती है। यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब
थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव वॉइस का है, ये टेंस का नहीं आपको दिखे ना, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का है। अभी पैसिव वॉइस का है तो हम हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें वही करना है, सब्जेक्ट को हटा देना है हमें यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर वाज के स्थान पर बीइंग का यूज कर लेंगे, बीइंग कॉट इन द नेट कॉमा द लॉयन स्ट्रगल, तो बीइंग लगाने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, जबकि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ना बना करके हम यहाँ पर सीख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, इसलिए हमें यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है। और तो हम इसे क्या करेंगे, हैविंग बीन कॉट, ये हमारी थर्ड फॉर्म भी है, ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, वही हमने यहाँ पर रख दिया, बस हैविंग बीन वाज को हैविंग बीन बदल दिया, इन द नेट कॉमा। अब देखिए यहाँ पर नाउन है, जैसा अभी हमने बताया था, यहाँ पर नाउन है जबकि यहाँ पर प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पर ही को नहीं रख सकते, इस नाउन को यहाँ पर रखेंगे। तो द लायन स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे को साफ किया, ही वेंट अवे, वह चला गया। तो नौकर ने कमरे को साफ किया, वह चला गया। सर्वेंट, सर्वेंट के लिए ही आया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है। फाइनाइट वर्ब दोनों की अलग अलग है, और टाइम गैपिंग भी देखिए वो भी अलग अलग है, क्योंकि कमरा साफ करते करते वो अपने घर थोड़ी चला जाएगा। ओके, मतलब घर, सॉरी नहीं, ही वेंट अवे, वह चला गया, तो कमरा साफ करते करते थोड़ी वो चला जाएगा, कमरे साफ करने में थोड़ा उसको समय लगेगा। ओके, और क्या पता कमरा साफ करने के बाद थोड़ा सा वो बैठ के आराम भी कर ले, इसके बाद फिर घर जा रहा हो, तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ पर हमें अच्छा यही रहेगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल का ही यूज करें। तो हम क्या करेंगे, इसे हम हटाएंगे और इसे हम, ये हमारा देखिए सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म वही कंडीशन है, तो हैविंग स्वेप्ट सेकेंड फॉर्म थी, ये थर्ड फॉर्म हो गई, द रूम कॉमा द सर्वेंट, ही के स्थान पर द सर्वेंट वेंट अवे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, मतलब उसे अपने अध्यापक के द्वारा पनिश किया गया, दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, और उसने सॉरी फील किया। तो सब्जेक्ट हमारे सेम है, फाइनाइट वर्ड दोनों की अलग अलग है, और जो टाइम गैपिंग है वो भी पर्याप्त है। ओके, तो अब इससे ये भी वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है, क्योंकि वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड है, इसलिए हमारा पैसिव वॉइस। इसे बनाएंगे हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और हर एक वीडियो आप बहुत ही अच्छे से देखा करिए, बहुत ही लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास किया करिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। भले आपको ये वीडियो कहीं तक आपके हेल्प में ना हो, अगर आपके हेल्प में ना हो तो किसी ऐसे के पास ज़रूर पहुंचा दिया करिए जिसकी इसे सख्त ज़रूरत है, ताकि कुछ ना कुछ उसे नया प्राप्त हो। और ऐसा नहीं है कि आप भी देखें तो आप इससे कुछ सीखें नहीं, आप चाहे जितना भी आपको थोड़ा सा नॉलेज हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि नया हम नॉलेज कहीं से गेन कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। इसलिए कोशिश किया करिए कि अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखने की कोशिश करिए, और देखने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट
और शेयर जरूर कर दिए करिए। आप शेयर करें या ना करें, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कर दिए करिए, क्योंकि आप कर दिए करिए, बाकी वो दूसरा कोई दूसरा भी सोचे, लेकिन आप जब करेंगे तो आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और जिससे हम अगले भी वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा भी आपको वीडियो लगे वैसा ही आप हमारी कोई कमियां हो, हमारी कमियों को ज़रूर आप बताइए। आपको जैसे भी कमेंट करना हो वैसा आप करिए, कमेंट में कोई वो दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।